हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट जो भी आपको दिया गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक था हमारा। बस बेसिकली ये आपको कहीं पर भी कब यूज होगा कि जब आपको क्वेश्चन में कैलकुलेशन वगैरह आसान करना होगा, तो इस पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी कराए गए थे और कुछ असाइनमेंट में प्रॉब्लम दी गई थी। तो उनमें हम लोग देखते हैं कि बच्चों कैसे क्वेश्चन थे, क्या था। और उसमें पहला क्वेश्चन था आपका, पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना था, फाइंड द express each interval in terms of an inequality and graph the interval on a real number line। तो आपको क्या करना है कि इंटरवल एक दिया गया था, मान लो कि x बिलोंग्स टू 1 to 6 ऐसा दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपन इंटरवल है बच्चों, ये क्या है 6 हमारा क्लोज्ड इंटरवल है। तो इसमें रियल नंबर लाइन में अगर आप रियल नंबर लाइन बनाएं, ये 0 बनाएं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, इस तरीके से आप बनाएं। और इस तरफ अगर ये -1 -2, तो ये क्या लिखा, कैसे इसको प्लॉट करेंगे, हमारा 1 से लगाकर 6 तक इसको ऐसे करके इस तरीके से आप प्लॉट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये चीजें बिल्कुल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। ऐसे ही इसमें दूसरा पार्ट क्या था बच्चों, अगर इनइक्वलिटी के टर्म्स में लिखें इसको, तो कि ये क्या लिखा जा सकता है कि x लेस देन और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस तरीके से भी इस इंटरवल को लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, जैसे आपको अगर इसको लिखना हो कि -∞ to 3, इसको आप कैसे लिखेंगे इनइक्वलिटी के टर्म्स में, x इज लेस देन 3, आप इस तरीके से इसको लिख पाएंगे। दूसरा क्या है बच्चों, एक्सप्रेस इज सेट इन प्रॉब्लम्स इन इंटरवल नोटेशन। इंटरवल में आपको क्या करना है कि इंटरवल में उसको एक्सप्रेस करना है, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें बच्चों आपका था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज करना था कि ये दिया गया था x प्लस वाई अपॉन 2 प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन क्या था 4। तो आपको ये बताना था कि एक्स वाई जेड का रेशियो आपस में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे आप इस क्वेश्चन को, आपको मालूम है कि ये जो भी रेशियो है ये किसके बराबर भी आप लिख सकते हैं कि ऊपर न्यूमरेटर का सम कर दें और नीचे डिनोमिनेटर का सम कर दें। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन क्या रहेगा 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसा बन जाएगा बेसिकली, जो कि क्या बनकर आ गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ये क्या रहा होगा 9/2 ऐसा बन गया होगा बच्चों। तो ये हमारा ये रेशियो इज इक्वल टू इसके बराबर हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ से इन दोनों को यूज करके आप एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसमें क्या करेंगे आप, जैसे अगर बात करें यहाँ पर, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या किया जाए कि ये माइनस ये कर दिया जाए, मतलब यही रेशियो किसके बराबर भी होगा बच्चों, यही रेशियो अगर इसको के बराबर माना जाए तो ये बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, k इज इक्वल टू ऐसा भी होगा, ये माइनस ये करें तो कितना आएगा बच्चों z अपॉन 9/2 माइनस क्या होगा बच्चों 2 होगा। ऐसे ही अगर बात करें कि ये माइनस ये कर दिया जाए तो क्या आएगा बच्चों x अपॉन 9/2 माइनस 3 आएगा। ऐसे ही बच्चों क्या आएगा y अपॉन क्या आएगा हमारा 9/2 माइनस 4। तो यहाँ से क्या होगा एक्स वाई जेड का आपका किस प्रोपोर्शन में ये आपको निकलकर आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही बात करें बच्चों, तीसरा क्वेश्चन था, ये तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन का अगर बात करें तो चौथे क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि कुछ ये आपको लेक्चर में भी ये क्वेश्चन कराया गया था, तो उसको एक बार फिर से देख लें कि कैसे उन प्रॉपर्टीज को आप यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा था ए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बी टाइम्स हमारा जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा सी टाइम्स एक्स प्लस वाई, ऐसा था बच्चों। तो आपको ये प्रूव करना था इसमें कि ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बराबर प्रूव करना था बच्चों। तो आपको ये लेक्चर में भी ये क्वेश्चन था हमारा, तो इसमें क्या सोचना है आपको कि a माइनस बी माइनस सी माइनस ए ये कैसे टर्म्स हमारे जनरेट हो रहे होंगे।
तो इसके लिए आपको क्या बताया गया था कि पहला स्टेप था इसको आप कैसे लिख दें, ऐसे लिख दें, और फिर z प्लस एक्स अपॉन 1/b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन क्या लिख सकते हैं 1/c। फिर क्या किया था बच्चों कि आप प्रॉपर्टीज लगाना चालू कर दें। कैसा प्रॉपर्टी की यही रेशियो किसके बराबर होगा, ये माइनस ये करें, तो ये माइनस ये करने पर बच्चों क्या हो जाएगा, क्या आएगा निकल कर y माइनस एक्स अपॉन 1/a माइनस 1/b इज इक्वल टू, ऐसे ही क्या किया जाए कि ये माइनस ये करें तो क्या आएगा बच्चों z माइनस वाई अपॉन 1/b माइनस 1/c। ऐसे ही बच्चों ये माइनस ये अगर कर दें आप तो क्या आएगा आपका z माइनस एक्स अपॉन 1/a माइनस 1/c ऐसा आ जाएगा। अब इसमें आप ऐसा सोच सकते हैं बच्चों कि इस रिजल्ट को और क्या सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स अपॉन, या अपॉन ये क्या लिखा जा सकता है b माइनस ए, और ये क्या लिख सकते हैं आप ऊपर ए बी लिख सकते हैं इज इक्वल टू, ये हमारा क्या बनेगा z माइनस वाई अपॉन क्या बनेगा बच्चों c माइनस बी, और ऊपर क्या लिख सकते हैं आप b इंटू सी। ऐसे ही ये हमारा तीसरा टर्म सिंप्लीफाई होके क्या आएगा a इंटू सी, और ये क्या आएगा z माइनस एक्स अपॉन क्या होगा बच्चों अपॉन c माइनस ए। ऐसा बन गया, ऐसा बन गया है तो आप ये सोच सकते हैं कि इसको क्या किया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको जनरेट करना है, ये a माइनस बी है। तो आप यहाँ पर ऐसे सोचें कि कैसे ये टर्म हमारा जनरेट हो जाएगा। एक तो आपको ये एक रिलेशन आपको मालूम था और दूसरा रिलेशन आपको बच्चों यहाँ से मिल गया है, तो इन दोनों रिलेशंस को कैसे आप यूज कर सकते हैं, क्या करें। जैसे ये y माइनस एक्स है तो इसको आप बिल्कुल x माइनस वाई टाइप में लिख के ऐसा आप कर सकते हैं कि ये जब ये तीनों रेशियो बराबर है तो इस टर्म को किससे आप मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारा c माइनस बी है तो इस टर्म को z माइनस वाई, तो इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म को आपको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए और तो यही रिजल्ट आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि 1 और 2 को करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहाँ से आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। वो रिजल्ट क्या होगा बच्चों, ऐसे आप यहाँ पर तुरंत देख सकते हैं क्या होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, ये हमारा c इधर ले जा सकते हैं तो वो ऊपर क्या हो गया होगा बच्चों ए बी सी हो गया होगा, और ये क्या आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू ऐसे ही ए बी सी, और ये क्या रहा होगा बच्चों, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें y माइनस, ये z माइनस वाई को आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका कि आएगा यहां से अगर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन अगर किया जाए तो ये b माइनस सी रहेगा बच्चों, चेक कर सकते हैं आप। ऐसे ही अगर तीसरा रेशियो का बात करें तो तीसरा रेशियो क्या होगा ए बी सी, और ये हमारा किसको मल्टीप्लाई करना होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो वो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये क्या आया होगा बच्चों, ये आया होगा हमारा c माइनस ए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन था 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। तो इसमें क्या है कि इसमें हमारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना है आपको। ये भी हमारा क्या था, ये भी बच्चों लेक्चर का ही क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा दिया गया है कि इफ x इज इक्वल टू हमारा क्या है रूट ऑफ 2a प्लस 3b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस 3b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 2a प्लस 3b माइनस 2a माइनस 3b ऐसा लिया गया है बच्चों। तो इसमें क्या करना है आपको, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना था, फिर क्या करना था स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका आपका आंसर आ गया था। तो आप अगर इसमें क्या करें x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2a प्लस 3b अपॉन हमारा क्या बन जाएगा, अपॉन बन जाएगा बच्चों ये माइनस ये करेंगे तो हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2a माइनस 3b ऐसा बन गया, ये कट गया। अब आप क्या कर सकते हैं स्क्वायर करके इसको आपको
स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ गया 2a प्लस 3b अपॉन 2a माइनस 3b आ गया बच्चों। ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ऐसा आ जाएगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें तो यहां से आप उस रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं जो कुछ भी आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो उसको बच्चों कैसे किया जाएगा, 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया 2y प्लस 2z माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू हमारा 2z प्लस 2x माइनस वाई अपॉन b इज इक्वल टू क्या दिया गया है 2x प्लस 2y माइनस z अपॉन c। तो आपको ये शो करना था, इसमें शो करना है, क्या शो करना है बच्चों, इसमें आपको ये शो करना था कि डिनोमिनेटर में कैसे नंबर्स हो रहे हैं कि ऐसे ये भी इसके बराबर हो रहा होगा, मीन्स 9x अपॉन 2b प्लस 2c माइनस ए इज इक्वल टू 9y अपॉन 2c प्लस 2a माइनस b इज इक्वल टू 9z अपॉन हमारा 2a प्लस 2b माइनस c। इसके बराबर आपको ये भी ऐसा हो रहा होगा अगर ऐसा आपको दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों कि इसमें फिर से आपको ये सोचना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी कैसे जनरेट हो रही होगी, ये हमारा 2b प्लस 2c माइनस ए ऐसा कब आएगा। तो आप ये सोच सकते हैं बच्चों, आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी मालूम होती है कि एक मान लो कि a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ इज इक्वल टू जी अपॉन एच है। तो यही रेशियो किसके बराबर भी होता है बच्चों, x1a प्लस x2c प्लस x3e प्लस x4g अपॉन किसके बराबर होता है बच्चों, x1b प्लस हमारा x2d प्लस हमारा x3 हमारा f प्लस हमारा x4h इसके बराबर भी होता है। तो इस प्रॉपर्टी को x1 x2 x3 x4 आर एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबके सब एक साथ बस क्या नहीं है बच्चों, जीरो के बराबर नहीं है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें आप क्या करें कि -1 से मल्टीप्लाई करें, इसमें 2 से, इसमें 2 से। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया कि -a प्लस 2b प्लस 2c ये ऐसा बच्चों जनरेट हो जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा बच्चों माइनस टाइम 2y प्लस 2z माइनस एक्स प्लस 2 टाइम्स हमारा आएगा 2z प्लस हमारा 2x माइनस वाई और हमारा प्लस 2 टाइम्स 2x प्लस 2y माइनस z ऐसा आ जाएगा बच्चों। तो इसको आप सिंप्लीफाई अगर करें तो 9x के बराबर ही होगा। इसी तरीके से अगर इसमें ऐसा किया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा यहाँ पर b में -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 से, इसमें 2 से। तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये लेक्चर में भी आपका ये क्वेश्चन ऐसा था। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर बात करें तो 7 में क्या है कि 7 का जो आंसर होगा बच्चों, इसमें गलत आंसर लिखा गया है कि नो रियल वैल्यू ऑफ x। इसका हमारा आंसर जो होगा x इज इक्वल टू 8/5 हमारा आंसर होगा, वो एक्सेप्टेबल वैल्यू है। लेक्चर में ऐसा हुआ था कि हमने सोचा कि वो क्या है कि हमारा वैल्यू 2 से हमारा बड़ा आ गया, इसलिए उसको बोल दिया गया था कि हमारा वो आंसर नहीं होगा, जबकि इसका एक आंसर होगा और वो आंसर क्या होगा 8/5 होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। तो रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ 2 माइनस एक्स है बच्चों इज इक्वल टू 2। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि ये डिफाइंड हमारा कब होगा कि जब स्क्वायर रूट के अंदर नंबर हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स हमारा 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए एंड 2 प्लस एक्स ऑल्सो हमारा क्या होना चाहिए, ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बच्चों। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि x हमारा क्या आ गया, लेस देन 2 आ गया और यहाँ से क्या आ गया हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2।
मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो इसी इन इनइक्वलिटीज को फॉलो करना चाहिए, मतलब -2 से +2 के बीच में ही होना चाहिए। अब इसमें आप क्या करें कि कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें बच्चों, तो 2/2 + 1/2 - 1, और ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स बच्चों ये प्लस ये ऊपर बनेगा तो ये 2 टाइम्स √2 + x अपॉन ऐसा रहेगा, ये माइनस ये, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स हमारा 2 - x, तो ये 2 कट गया बच्चों, तो ये आ गया 3/1, और ये क्या आ गया √2 + x अपॉन 2 - x के बराबर। अब इसको हमारा क्या किया जाए, स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग करने पर 2 + x अपॉन 2 - x = 9/1 आ गया। अब इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारा 2 + x = 18 - 9x आ गया, मीन्स हमारा 10x = 16, मीन्स x = 8/5 आ गया है बच्चों। ये आपका आंसर क्या होगा, ये एक्सेप्टेबल होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, x = 8/5 हो जाएगा। अब इसी तरीके से बात करें, एक हमारा 8वां क्वेश्चन है बच्चों, तो 8th क्वेश्चन भी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है बच्चों। वो क्वेश्चन है हमारा, प्रूव करना है, इसमें ये प्रूव करना है, दिया गया है कि इफ ay - bx अपॉन c = cx - az अपॉन b = bz - cy अपॉन a, ऐसा आपको दिया गया है। तो आपको बच्चों प्रूव करना है कि x अपॉन a = y अपॉन b = z अपॉन c, आपको ये प्रूव करना है। तो ये भी हमारा क्या है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है कि कैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी लगाई जाए। तो बच्चों आप ऐसे सोच सकते हैं कि इसमें हमारा क्या है, नीचे c है, b है, a है, और यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये आपका क्या हो रहा है, y हो रहा है, ये हमारा x हो रहा है। तो इसमें आपको ये सोचना होगा कि कैसे ऊपर वाला सम हमारा क्या बनाया जा सकता है, ऊपर वाला सम हमारा कुछ सिमेट्रिसिटी हो जाए। मतलब क्या हुआ कि जैसे इसमें आप क्या करें बच्चों, इसमें ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दें z से, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ayz - bxz अपॉन cz = ये बच्चों क्या बन जाएगा इसमें हम लोग y से मल्टीप्लाई करें तो cxy - axyx ayz अपॉन b हमारा क्या रहेगा y, ऐसा हुआ बच्चों। ऐसे ही इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, x से कर दें, तो ax हो गया, ये हमारा bxz - cxy ऐसा हो गया बच्चों। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर के टर्म्स बन गए हैं, इनका सबका सम कितने के बराबर है, इनका सबका सम आप देख सकते हैं वो किसके बराबर हो रहा है, cz प्लस by प्लस ax। ऊपर अगर हम लोग इसका सम करें कि ये प्लस ये, तो आप देख सकते हैं ayz। अब यहाँ पर बात करें ayz माइनस में, तो ये बच्चों इनका तीनों का सम कितना हो गया, 0 के बराबर हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, ईच रेशियो इज इक्वल टू आपका किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशियो जो दिए गए हैं ये सबके सब किसके बराबर हैं बच्चों, 0 के बराबर है। तो अगर ay - bx अपॉन c, ये सब रेशियो क्या है हमारे, ये सब रेशियो 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ay = bx हो रहा होगा, मीन्स यहाँ से क्या निकल कर आया बच्चों, यहाँ से आया हमारा कि y अपॉन b = x अपॉन a। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि हमारा क्या हुआ कि cx = az के बराबर है, तो x अपॉन a = किसके बराबर आ गया, z अपॉन c के बराबर।
ऐसे ही बच्चों बात करें तो यहाँ से क्या निकल कर आया, जेड अपॉन सी इज इक्वल टू वाई अपॉन बी के बराबर। तो इन तीनों रिलेशंस को यूज करके आप बोल सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, ये रिजल्ट आपका जरूर आ रहा होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। अब हमारा 9th क्वेश्चन अगर बात करें तो 9th क्वेश्चन था बच्चों आपको 3 लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों कई तरीके होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के। बेसिकली ये क्या है, एक्स वाई जेड जो भी हैं एक्स वाई जेड में लीनियर इक्वेशन दी गई है बच्चों, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 3 प्लेन्स रिप्रेजेंट करता है। तो उन 3 का प्लेन का हमारा इंटरसेक्शन क्या हो सकता है कि एक पॉइंट पे हो सकता है, या फिर एक लाइन के लॉन्ग हो सकता है, या फिर एक भी नहीं हो सकता है। तो उसको हम लोग कहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, तो वो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे। क्रैमर्स रूल के बारे में आपने सुना होगा, तो वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कैसे उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो आपको जो पता है उसी को सिर्फ यूज करना है। तो आपको यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को बात करें तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मालूम है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड मालूम है। तो उन सब मेथड्स का आप यूज करके इस क्वेश्चन को अभी कर सकते हैं, क्योंकि वो चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो जैसे ये 12x प्लस 9y माइनस 7z इज इक्वल टू 2 के बराबर है बच्चों। 8x माइनस 26y प्लस 9z इज इक्वल टू 1 के बराबर। 23x प्लस 21y माइनस 15z इज इक्वल टू 4 के बराबर है। तो बच्चों आप ऐसा कर सकते हैं कि क्या करें कि यहां से और यहां से आप क्या करें कि जेड को आप एलिमिनेट कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि एक्स को एलिमिनेट कर दें। और फिर क्या करें कि फिर अगर एक्स को आपने एलिमिनेट कर दिया तो वाई और जेड में 2 इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं, वहां से आप इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप क्या करें कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल लें और वो वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। आपको अगर ऐसा दिया जाए बच्चों कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के बराबर, और हमारा मानो कि दिया गया है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 के बराबर, तो आपको इनको सॉल्व करने के लिए बोला जाए। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप ऐसा सोच सकते हैं कि क्या करें कि हमारा इसमें क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, 3y इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, 1 के बराबर। मीन्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3 के बराबर होगा। तो 1/3 आ गया तो हमारा क्या होगा, x का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। तो बच्चों ये जैसे आपने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जैसे आप क्या करें कि यहाँ से x का वैल्यू निकालें और वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये दोनों इक्वेशंस क्या बनेंगी बच्चों, y और z में बन जाएंगी। आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आप कर सकते हैं अपने आप। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चों। तो वो क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। 3x माइनस 4y प्लस हमारा 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो यहाँ से आप बच्चों ऐसा कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू 8 माइनस 3y अपॉन 2 आ गया। इस वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो 3 टाइम्स हमारा 8 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर y का वैल्यू आ गया तो वो वैल्यू यहाँ पर रख के आप क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, या फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा बच्चों, तो उसकी हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो क्या दिया गया है, 3 होमोजीनियस इक्वेशंस हैं।
ये जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्रैमर्स रूल आपको बच्चों प्रॉपर पढ़ाया जाएगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, 3 प्लेन के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कंडीशंस क्या होती हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 0 हो जाए या नॉन जीरो हो जाए तो उसका क्या मीनिंग है, ये सब आपको बाद में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों अगर हम लोग ये देखें कि क्वेश्चन नंबर आपको 11 में ऐसा दिया गया है कि 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 0 के बराबर, और 7x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 0 के बराबर है। तो 4x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है हमारा 37 है बच्चों। तो इसको क्या करना है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए ये हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू, जिसके लिए ये 3 इक्वेशन हमारी वैलिड हो रही हूँ। तो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, 3 इक्वेशन हैं, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे कि आप ये सोचें कि जैसे ये दोनों इक्वेशंस हैं, ये दोनों इक्वेशन, तो बच्चों इसमें आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस ये कर दें, तो हमारा ये इक्वेशन मान लो कि 1 मानी गई, ये 2 मानी गई, ये 3 मानी गई। तो अगर क्या करें 1 माइनस आप क्या कर दें 3 कर दें, 3 हमारी 2 टाइम्स 3 आप ऐसे सोच लें कि इसमें आपने क्या किया 2 से मल्टी 3 हम लोगों ने इसको इस पूरी इक्वेशन को माना तो ऐसा कर दिया। तो ये बच्चों क्या होगा 4x ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आएगा 3y प्लस 9y, 3y प्लस 9y मतलब क्या हुआ 3y प्लस 6y मतलब 9y हो गया, प्लस हमारा ये z है तो ये z कितना रहेगा -7z इज इक्वल टू बच्चों 37। ये एक इक्वेशन बनकर आ गई होगी। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि यहां से भी इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे करें कि आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x हमारा क्या होगा एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि आप क्या करें कि 7 टाइम्स इक्वेशन नंबर 1 माइनस क्या कर दें 4 टाइम्स इक्वेशन नंबर हमारा 2, तो ये बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा x के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ये 7 टाइम्स 1 का मतलब हुआ कि 7 इंटू ये 1 मतलब 21y आया होगा, और ये हमारा 21 में हमारा क्या होगा 8y कम कर दिया जाएगा, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों 13y ऐसा। और फिर क्या रहा होगा कि आपने इसमें किससे मल्टीप्लाई किया था 7 से, तो 7z ये था और ये हमारा कितना रहा होगा ये 24 बन गया होगा। तो 7 और 24 प्लस में कितना बनेगा बच्चों हमारा वो बन जाएगा प्लस 31z इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, ये हमारा बन जाएगा, ये बनेगा हमारा कि इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया गया था 7 इंटू 37। तो ये आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं, आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन। अब आपको क्या दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 12 और उसका वैल्यू जो आंसर में आपको दिया गया वो क्या है, वो आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया गया है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में देने का मतलब ये हुआ बच्चों कि आप ऐसे उसको सोचें क्वेश्चन नंबर 12 को कि फाइंड द कंडीशन दैट 3 इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस हमारी क्या होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारी एक्स वाई में इक्वेशंस हैं बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या होता है वो आप एक बार देख लें। ये क्या है कि तीनों एक्स वाई प्लेन में क्या है ये 3 लाइंस हैं, 3 लाइंस हैं। तो अब क्या है कि ये a3x प्लस b3y प्लस हमारा क्या है c3 इज इक्वल टू 0 के बराबर है बच्चों। तो अगर ऐसा बोला गया कि वो हमको ये तीनों इक्वेशंस वैलिड हैं, ये तीनों इक्वेशंस वैलिड हैं, तो आपको ये निकालना है कि हमारा रिलेशन बिटवीन
कोफिशिएंट्स, मतलब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इनमें क्या आपस में इनमें क्या रिलेशन होगा वो आपको सोचना है। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये तीनों लाइंस हैं, अब एक्स वाई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए कि जो कि क्या होना चाहिए कि वो तीनों लाइंस में आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों लाइंस हमारी कॉन्करेंट होनी चाहिए। कॉन्करेंट का मतलब हुआ तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास करेंगी, तभी हम लोग बोल पाएंगे कि कोई एक्स और वाई एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो कि इन तीनों इक्वेशंस को हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को आप देखें तो इन दोनों इक्वेशंस को आप क्या करें, पहले सॉल्व कर लें। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का बच्चों क्या मतलब हुआ कि आपने यहाँ से x का वैल्यू निकाला y के टर्म्स में और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो y का वैल्यू निकल कर आ गया। अब जब y का वैल्यू निकल कर आ गया है तो वो y का वैल्यू रख के आपने क्या किया, x का वैल्यू निकाल लिया। तो आपको क्या करना है कि पहले दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व 1 एंड 2। आपने क्या किया, पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व किया। वो हमारा अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बच्चों सॉल्व करें तो वो क्या होता है, वो यहाँ पर आपको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें, ये मेथड आपको आता होगा। तो ये x है हमारा, तो आप क्या करेंगे कि हमारा x अगर ले लिया गया तो ये B1 C2 माइनस ये हमारा क्या होगा C1 B2 ऐसा, और ये y का y माइनस वाई अपॉन क्या होता है बच्चों, A1 C2 माइनस हमारा क्या होता है C1 A2 ऐसा होता है। और z में क्या होता है कि ये हमारा z को हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1 मान सकते हैं यहाँ पर, और वो क्या होता है बच्चों, वो होता है आपका A1 B2 माइनस हमारा क्या होता है A2 B1। तो यहां से क्या हुआ बच्चों, x की वैल्यू आपको क्या निकल कर आ चुकी है, x की वैल्यू आ गई B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, और हमारी y की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस टाइम हमारा A1 C2 माइनस C1 A2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ऐसी ये आपकी x और y की वैल्यू हमारी सॉल्व होकर आ चुकी है। अगर ये दोनों वैल्यू सॉल्व होकर आ गई तो क्या है कि बच्चों ये तीसरी लाइन को भी ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या करें कि आप x और y की वैल्यू यहाँ पर रख दें, तो वो रखने पर क्या बनेगा बच्चों A3, और ये हमारा B1 C2 माइनस C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 और क्या रहेगा माइनस B3, और ये हमारा क्या बनेगा A1 C2 माइनस C1 A2 अपॉन क्या होगा बच्चों A1 B2 माइनस A2 B1 और प्लस C3 इज इक्वल टू 0 ऐसा रहा होगा। तो अब इसका वैल्यू आप अगर सिंप्लीफाई करें बच्चों तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कि A3 B1 C2 माइनस A3 C1 B2 और माइनस B3 A1 C2 प्लस हमारा B3 C1 A2 प्लस हमारा क्या रहेगा C3। एलसीएम बच्चों ले लिया गया, ये एलसीएम ले लिया गया ऐसा कि ये हमारा क्या हो रहा होगा आपका, ये 0 के बराबर हो रहा होगा। आपने क्या किया एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया A1 B2 माइनस A2 B1, ये एलसीएम ले लिया तो ये हमारा क्या आया होगा C3 A1 B2 माइनस C3 A2 B1 ऐसा आया होगा। तो ये बच्चों नंबर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही वैल्यू जो यहाँ पर आई है एक्सपेंड होके, यही इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। बच्चों आप डिटर्मिनेंट का 3x3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना जानते होंगे। मतलब कि अगर आप क्या करें A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इज इक्वल टू 0, अगर आप इसका वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू क्या होगा बच्चों, इसी के बराबर होता है। आप इसको
आप ये जानते हैं कि डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर क्या करें, इस रो के लॉन्ग आप एक्सपेंड करें तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, a1 इंटू b2c3 माइनस c2b3 माइनस b1 इंटू बच्चों क्या होता है कि a2c3 और माइनस क्या होता है बच्चों, ये हमारा a2c3 माइनस ये हमारा क्या होगा c2a3 और ये प्लस हमारा क्या होगा c1 इंटू बच्चों होगा a2b3 माइनस क्या होगा बच्चों b2a3, ये इज इक्वल टू 0 होगा। यही वैल्यू जो यहाँ पर आई है बच्चों, यही वैल्यू क्या है, ये वैल्यू दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बेसिकली इस टॉपिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्या करना था आपको, जो एग्जांपल्स कराए गए, एक लोगरिथमिक फंक्शन वाला हमारा क्वेश्चन था। लोगरिथमिक फंक्शन का बच्चों क्या क्वेश्चन था कि ऐसा था कि log a अपॉन ये हमारा इस टाइप का कुछ था कि b माइनस सी इज इक्वल टू लॉग बी इज इक्वल टू हमारा c माइनस ए इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन क्या था a माइनस बी, ऐसा आपका क्वेश्चन था। तो आपको इसमें ये प्रूव करना था कि हमारा ए बी सी, अगर ये हमारा ऐसा है कि ये डिफाइंड है सारे टर्म्स, तो आपको ये प्रूव करना था कि ए बी सी इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा बच्चों। तो ये आपने कैसे किया था कि आप देख सकते हैं कि अगर ये रेशियो जो भी है इसको के बराबर मान लिया जाए तो log a इज इक्वल टू बच्चों क्या आएगा, log a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा log a इज इक्वल टू आ जाएगा k टाइम्स b माइनस सी, log b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, log b इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा k टाइम्स c माइनस ए। ऐसे ही log c बच्चों किसके बराबर आएगा, के a माइनस बी। इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो इस तरफ तो आपका 0 हो रहा है और हमारा इस तरफ क्या बन गया, log ए बी सी इज इक्वल टू 0 मीन्स ए बी सी इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो बेसिकली बच्चों ये जो क्वेश्चन थे इस टाइप के, जो आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना था, ये सारे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें फिर से, तो ये इस तरीके से आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक कहाँ पर अप्लाई करना होगा कि क्वेश्चंस में आपको प्रपोर्शन में इक्वेशंस वगैरह बनेंगी तो वहां पर आप ये प्रॉपर्टीज रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन क्या होगा कि आसान बन जाएगा, कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।